है कि मंत्री पद जो है उसके जाने का डर आपको सता है? लेकिन हमारे पास अपना कुर्सी है और इससे बढ़िया बढ़िया कुर्सी है और ये सिंहासन से कोई कम है। पार्टी का आदेश मानकर ही वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। ये डील सिर्फ दो लोगों को पता है, एक सनब मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है। सरकार किसी का बाबूजी का थोड़े है। इसी को लेकर क्या करें? माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। किसी में हैसियत है, औकात है। शुरू से ही मेरा दिल और दिमाग बीजेपी का था। सर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि इतना बड़ा बयान? नहीं देखिए, उनके पार्टी से कुछ सम्मानित नेता जिनको सही समय पे सही बात नहीं रखने के लिए आता है, ऐसे लोग कुछ कुछ बात रख रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे नेता को बंद करके रखे और रहा कि वो अगर पर्दे के पीछे से अगर बुलवा रहे हैं तो ये ना करे। अगर आपको बोलना तो सामने से आ जाइए, आपको गठबंधन तोड़ना तो तोड़ लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम अपने विचार के साथ अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे इस सब का परवाह नहीं है। लेकिन बंद कमरे में या पर्दे के पीछे रह के ऐसे काम ना करें, इसलिए हमने कहा यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार हमारी चल रही है और मजबूती से हम लोग चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे। आज जो हुआ है ये कोई बड़ा घटना नहीं है, ये सामान्य घटना है। ये संसार में हमेशा होते रहा। जब गरीब पिछड़ा दलित का बेटा आगे बढ़ने का काम किया, आगे अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया तो उनके साथ हमेशा ऐसे होते रहा। आपने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि चिराग पासवान जी का पार्टी किस तरीके से तोड़ा गया, परिवार में फूट डाला गया, लेकिन क्या हुआ? उससे पहले आपने देखा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक ले लिए। फिर क्या हुआ? तो ये विधायक पार्टी नहीं बनाया, पार्टी ने विधायक को बनाया। पार्टी में लोग आते जाते रहेंगे, हमारे विचारधारा से पार्टी आगे बढ़ेगा और जिनको एक्सेप्ट होगा वो पार्टी में हमारे विचारधारा से चलेंगे। जिस तरीके से बीजेपी रणनीति बना रही है उससे आपको भी लग रहा है कि मंत्री पद जो है उसके जाने का डर आपको सता है? हमको क्यों डर सताएगा? उनके रणनीति से हमको क्या लेना देना? उनकी रणनीति वो देखे कि उनकी रणनीति में उत्तर प्रदेश आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमको क्या है, हम तो डे वन हमारे सहयोग से सरकार चला है, हमको कौन उंगली कर सकता है? किसी में हैसियत है, औकात है। हमारे दम पे हमारे सहयोग से सरकार बना है और हमको ये सब चीज़ का परवाह नहीं है। आज जो भी बिहार में है, आज हम समर्थन पत्र नहीं देते तो बिहार में सरकार नहीं बनता। तो हमें किसी का क्या गम है? ये सरकार किसी का बाबूजी का थोड़े है। बिहार के जनता ने वीआईपी पार्टी को भी आशीर्वाद दिया, उसी तरीके से नीतीश जी की भी पार्टी को समर्थन दिया, बीजेपी को दिया, हम पार्टी को दिया। 4 पार्टी की सरकार है। क्या डील हुआ? ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक सनब मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। यहाँ तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभाग्य संजय जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि कमरे के बाहर भी खड़ा होकर कान लगा के सुने। और बिहार में किसी भी नेता को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वो जहाँ सीट वीआईपी के पास थी, बीजेपी कर रही है हम लड़े, स्वतंत्र है वो लड़े। हमारी एनडीए में हम रह के वहाँ चुनाव लड़े थे, हम अभी भी लड़ेंगे। बाकी उनको भी लड़ना है तो लड़े, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर एनडीए है तो हम लड़ेंगे, अगर उनको लगता है लड़ना है बीजेपी को तो लड़े। उसको रोका किसने है? बीजेपी जैसा इशारा कर रही है, आपके 3 और जो विधायक हैं वो भी आपके बागी हो सकते हैं, वो भी बीजेपी के साथ जाने। वो क्या इशारा करता है, उसके बाद पे क्या जवाब देना है? वो पार्टी के बड़ा नेता बोले तो समझ में आता है, जिनके खुद के कुछ नहीं है वो क्या बोलेगा? अभी हमने छोड़ दिया इसलिए वो चुनाव लड़े और जीत के सांसद बने, और अगली बार 2024 में वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे उनसे थोड़ा पूछ लीजिए जाके। भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनब मल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनके 74 विधायक बनाए। और उसके बावजूद भी बिहार में 2 नंबर की पार्टी बनी और उसके बाद हमारे 3 विधायक मिलाने के बाद वो अभी 77 हो गए और बिहार का 1 नंबर का पार्टी हो गए। आपका टेन्योर भी खत्म होने वाला, आप कैसे सदन पहुंचे? मेरे सदन पहुँच रहे ना पहुँच रहे, हम अपने लोगों के साथ हैं, वही काफ़ी है। 5 महीने बाद ये मौका। हमें सदन की आवश्यकता नहीं है, हम जहाँ हैं वहाँ मजबूती से, और जिन लोगों को आगे चलना है चलते रहेंगे, इसकी परवाह नहीं है। ये सब तो समय आगे देखिएगा नहीं, सब चीज़ें इस पर क्यों बहस करना है?
पूछ रहा है तो उसके टॉप लीडर से पूछिए कि कैसे सदन पहुंचेंगे। अब किसी ऐसे गहरे गहरे को अपना लेके आप थोड़ा पूछिएगा कोई भी चीज़ें। आगे मंत्री पद बरकरार रहेगा या फिर इस्तीफा देंगे आप? देखिए, मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव के लिए अचानक से इतना प्रेम कैसे उमड़ने लगा? प्रेम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। नीतीश जी को लेकर क्या कहें? वो हमारे पार्टी के लीडर हैं, एनडीए गठबंधन के लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और उनके नेतृत्व में हम लोग सरकार चला रहे हैं। जिस खिलाफ होने की बात हो रही है, उस खिलाफ होने के बाद जो चीज़ें होंगी उसमें आपकी भूमिका क्या होने वाली है? बढ़िया से खेलेंगे, खेला होगा तो बढ़िया से खेलेंगे। फ्रंट फुट पे, बैक फुट? अरे फ्रंट फुट पे मल्ला का बेटा है, बैक फुट पे खेलते हैं हम। अब देखे नहीं है, इतना दिन से हम लोग खेलते हैं, कैसे 6-7 साल में बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिए। निषाद का बेटा कल तक टिकट मांगता था, अभी टिकट बांटने का काम कर रहा है, तो ये एक नया अध्याय जोड़ दिए, तो कभी बैक फुट पे थोड़े खेल सकते हैं। एक सवाल और पूछेंगे, आपके जो 3 विधायक यदि बीजेपी में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता बच जाएगी और आपकी कुर्सी? ये सब चीज़ें नहीं पूछे ना, ये सब आप विधायक से जाके बात कर लीजिए या अदर जगह से बात कर लीजिए ना, ये सब चीज़ तो कोई इससे मतलब। पहले भी जो आपके जो विधायक हैं वो इशारा कर चुके थे जब पिछली बार जब ऐसी बात सामने आई। पार्टी में सब स्वतंत्र है, पार्टी में अपने अपने काम करे और मजबूती से काम करने के लिए सबका अधिकार है। और पार्टी अगर ऐसा रहता तो 20 महीना 14 महीना पहले चला जाता। आज पार्टी के साथ है, भरोसे के साथ है, सारे मालिक बना, विधायक दल के नेता है और मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हैं। आप आश्वस्त हैं कि कुर्सी सुरक्षित है आपकी? फिर वही बात, हमको कुर्सी से क्या लेना देना, हमारे पास अपना कुर्सी है, ठीक है, और इससे बढ़िया बढ़िया कुर्सी है। देखते ना, सत्यमेव जयते, और ये सिंहासन से कोई कम है। ये कुर्सी समाज ने दिया है, समाज जब तक साथ रहेगा तब तक हमारे पास रहेगा।